ओम शांति। आज मुरली शुरू करने से पहले हम शिव बाबा को याद करेंगे और शिव बाबा सुप्रीम टीचर का आवाहन करेंगे। बाबा के प्रेजेंस को अनुभव करेंगे, बाबा के ज्ञान को अनुभव करेंगे, खुद को बहुत भाग्यवान अनुभव करेंगे कि हम वो भाग्यवान आत्मा हैं जिन्हें पढ़ाने के लिए भगवान टीचर बनाते हैं। बाबा का ज्ञान सिर्फ सुनना ही नहीं है, बल्कि इसका मंथन कर अपने जीवन में धारण करना है और ज्ञान स्वरूप बनना है। आज बाबा ने मुरली में हम बच्चों के ऊपर बहुत प्यार लुटाया है। चलो सुनते हैं आज के बाबा के महावाक्य। तो आज की मुरली का जो शीर्षक है वो है परमात्मा प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नामो निशान न हो। ये मुरली मूल रूप से 3 फरवरी 2006 की है और आज मतलब 13 जुलाई 2025 को रिवाइज हो रही है मधुबन से। आज शिव बाबा खास तौर पर हम बच्चों को जो एक विशेष अनुभव मिलता है परमात्मा प्यार का, उस पर गहराई से बात कर रहे हैं। मुरली के शुरू में ही बाबा कहते हैं वो देख रहे हैं चारों ओर अपने प्रभु प्यारे बच्चों को। अब बाबा ये भी बताते हैं कि ये कोई छोटी बात नहीं है, मतलब सारे विश्व की करोड़ों आत्माएं हैं, उनमें से कोई ही इस परमात्मा प्यार के अधिकारी बनते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और यही वो परमात्मा प्यार है, बाबा कहते हैं, जो बच्चों को खींच लाता है यहाँ। बाबा ये साफ करते हैं कि ये जो अनुभव है ना परमात्मा प्यार का, ये सारे कल्प में मतलब पूरे 5000 साल के चक्कर में सिर्फ अभी मिलता है, इसी संगम युग पर। हाँ, जब पुरानी दुनिया जा रही है और नई आ रही है। बिल्कुल। शिव बाबा मुरली में फिर याद भी दिलाते हैं कि देखो पहले भी प्यार अनुभव किया होगा, आत्माओं का प्यार, शायद किसी महान आत्मा का या किसी धर्मात्मा का प्यार, लेकिन अब हम सीधे परमात्मा प्यार के पात्र बन गए। ये सबसे बड़ा भाग्य है। और इससे जो कनेक्शन बनता है वो बहुत गहरा है। बाबा जैसे पूछते हैं कि अगर कोई पूछे भी परमात्मा कहाँ है, हाँ। तो बच्चे क्या कहेंगे? वो एकदम अधिकार से, फलक से कहेंगे कि हमारे साथ हैं। हाँ, कि परमात्मा बाप तो हमारे साथ ही हैं, हम उनके साथ रहते हैं। ये कोई कहने की बात नहीं, ये एक जीने का अनुभव है। बिल्कुल। और शिव बाबा मुरली में इस अनुभव की गहराई देखो कैसे बताते हैं। कहते हैं परमात्मा भी हमारे बिना रह नहीं सकता जी, और हम बच्चे भी परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। मतलब इतना गहरा प्यार। ये कितनी अनोखी बात है ना? दोनों तरफ से। हाँ जी। बच्चे इतने निश्चय से, इतने नशे से कहेंगे कि वो परमपिता परमात्मा वो हमारे दिल में समाये हुए हैं और हम उनके दिल में, और हम उनके दिल में रहते हैं। बाबा पूछते भी है मुरली में, ऐसे अनुभवी हो ना? हाँ। और फिर खुद ही जैसे प्यार से कहते हैं कि हाँ भाई, अगर तुम बच्चे अनुभवी नहीं होंगे तो और कौन होगा? ये अधिकार है हमारा। और जैसे हम बच्चे बाबा के प्यार में खुश होते हैं, शिव बाबा भी ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चों को देखकर बहुत हर्षित होते हैं। ये आपसी प्यार है। जी हाँ। अब यहाँ वो बात आती है जो मुरली के शीर्षक से जुड़ती है। ये जो परमात्मा प्यार है ना, यही वो फाउंडेशन है, वो आधार है जिससे संपूर्ण पवित्रता की स्थिति बनती है। अच्छा। मतलब सिर्फ बाहर की शुद्धि नहीं, मन से, संकल्पों से भी इतनी पवित्रता के व्यर्थ का कुछ भी नेगेटिव उसका नाम निशान भी न रहे। तो ये प्यार ही पवित्र बनाता है। हाँ, प्यार में वो शक्ति है, वो पवित्रता को सहज बना देता है, नेचुरल, कोई बोझ नहीं लगता। तो आज की मुरली का सार हम कह सकते हैं कि यही है कि ये जो संगम युग पर हमें अद्वितीय मतलब यूनिक परमात्मा प्यार मिल रहा है, उसको गहराई से अनुभव करें। जी, ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक शक्ति है। बिल्कुल। और इसी प्यार से वो शक्ति मिलती है जिससे वो स्थिति पाना सहज हो जाता है, संपूर्ण पवित्रता की, जहां मन में एक भी व्यर्थ संकल्प ना हो। यही अनुभव है जो हमें इतना भाग्यवान बनाता है। सोचो, भगवान खुद हमें पढ़ा रहे हैं, हमारे साथी हैं। हाँ जी। हमारे इतने करीब कि वो हमारे दिल में और हम उनके दिल में। जी। इस नशे से, इस निश्चय से पवित्रता धारण करना कितना आसान हो जाता है। इसमें शिव बाबा ने सच्चे परमात्मा प्यार की एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण निशानी पर बात की है। हाँ जी, बिल्कुल। मुरली में ये बात आती है कि जिससे सच्चा गहरा प्यार होता है ना, उसके लिए सब कुछ न्योछावर करना, मतलब कुर्बान करना, वो बिल्कुल सहज लगता है, स्वाभाविक सा। सही कहा। और शिव बाबा की दिली इच्छा क्या है? यही कि हर बच्चा बाप समान बने। बाप समान। उनके चलन से, उनके चेहरे से बाप प्रत्यक्ष हो। और इस लक्ष्य के लिए बाबा की जो सबसे दिलपसंद स्थिति है वो है संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता, बिल्कुल। ठीक है, तो इस पहलू को थोड़ा और समझते हैं। मुरली में ये जो संपूर्ण पवित्रता की बात है, वो सिर्फ बाहरी कर्मों या
कह लें स्थूल बातों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे बहुत गहराई तक ले जाया गया है, हमारे संकल्पों और यहाँ तक कि स्वप्नों के स्तर तक। ये कमाल की बात है ना? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। मुरली में एकदम स्पष्ट इशारा है कि संकल्पों में और सपनों में भी अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो, जरा भी नहीं। उसका नामो निशान तक मिट जाए। और खास तौर पर जैसा बाबा कहते हैं कि भाई समय नजदीक आ रहा है, हाँ, समय की समीपता। उसको देखते हुए इस गहरी शुद्धि पर बहुत जोर दिया जा रहा है। ये एक तरह से नींव को मजबूत करने जैसा है। स्वप्नों तक पवित्रता, ये तो वाकई बहुत ऊंची अवस्था लगती है सुनने में। पर मुरली में ये भी बताया गया है कि संपूर्णता तक पहुंचने में एक बड़ी रुकावट है। हाँ, हमारे व्यर्थ संकल्प, ये कैसे बाधा डालते हैं? बिल्कुल। देखिए, व्यर्थ संकल्प हमारी एकाग्रता को, हमारी शक्ति को बिखेर देते हैं। और मुरली सिर्फ मोटे-मोटे व्यर्थ संकल्पों की बात नहीं करती, बल्कि उनके बहुत सूक्ष्म, जिन्हें रॉयल रूप कहा गया है मुरली में। अच्छा, रॉयल रूप। हाँ, उन पे भी ध्यान दिलाती है। इनमें खास हैं अभिमान और अपमान। ये बड़े महीन रूप में आते हैं, पता भी नहीं चलता कई बार। अच्छा, ये रॉयल रूप में जैसे कि, इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे प्लीज? हाँ, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए परमात्मा की दी हुई कोई देन है, कोई विशेषता है, या कोई सेवा का अवसर मिला। हाँ हाँ। और इसे मैं और मेरा मान लिया कि मेरा नाम होना चाहिए, मेरा मान सम्मान हो, मेरी शान बढ़े। अच्छा, मेरा भाव। हाँ, ये मेरा भाव। तो ये परमात्मा की देन का एक तरह से सूक्ष्म अभिमान बन जाता है, और ये हमें हल्का बनाने के बजाय भारी कर देता है। हाँ, बोझ जैसा। बिल्कुल। और हमारे पुरुषार्थ में, यानी जो हम आध्यात्मिक उन्नति का प्रयास कर रहे हैं, उसमें एक बड़ा विघ्न बन जाता है। और इसी तरह अपमान की भावना भी शक्तिहीन करती है। तो मतलब ये अभिमान और अपमान, भले ही कितने सूक्ष्म क्यों न लगें, हैं बहुत हानिकारक। बहुत ज्यादा। तो फिर लक्ष्य क्या होना चाहिए, जैसा मुरली में बताया गया है? देखिए, सार यही है कि लक्ष्य न अभिमान है, न अपमान में आना है। लक्ष्य है स्वमान में स्थित रहना। स्वमान। हाँ, स्वमान यानी अपने आत्मिक स्वरूप के सच्चे सम्मान में टिके रहना। बाबा के अनुसार यही अभिमान और अपमान की भावनाएं हैं जो व्यर्थ संकल्पों की जड़ बनती हैं। अच्छा, यही जड़ है। हाँ, और यही व्यर्थ संकल्प हमें उस संपूर्ण पवित्रता की मंजिल से, जो कि परमात्मा प्यार की निशानी भी है, उससे दूर ले जाते हैं। ये उस सहज समर्पण में भी बाधा डालते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। समझ गए। तो ये स्वमान यानी अपनी असली आत्मिक पहचान का सम्मान, या में इन सूक्ष्म व्यर्थ संकल्पों से बचाता है। बिल्कुल। अभिमान शायद आता है देह या उसकी प्राप्तियों से जुड़ने से, और स्वमान आता है आत्मा होने के निश्चय से। सही है? एकदम सही कहा आपने। यह समझ पुरुषार्थ के लिए बहुत बहुत कीलक है। जब हम इस मेरा मेरा के सूक्ष्म भाव से ऊपर उठकर तेरा 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 यानी सब कुछ परमात्मा का है, इस स्मृति में रहते हैं, तो अभिमान अपने आप ही समाप्त हो जाता है और पवित्रता सहज धारण होती है। तो इस चर्चा से हमने मुरली के इस भाग के कुछ बहुत अहम रत्न समझे हैं। एक तो ये कि संपूर्ण पवित्रता सिर्फ कर्मों तक नहीं, बल्कि संकल्पों और स्वप्नों तक गहरी जानी है। और इसमें सबसे बड़ी चुनौती है व्यर्थ संकल्प। हाँ, व्यर्थ संकल्प। खासकर अभिमान और अपमान के वो सूक्ष्म, वो रॉयल रूप, जिनसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। लक्ष्य स्वमान है, अभिमान या अपमान नहीं। बिल्कुल। पवित्रता की ये गहराई और व्यर्थ संकल्पों की ये पहचान, जैसा मुरली में समझाया गया है, हमारे आध्यात्मिक सफर को सही दिशा और गति देने के लिए बेहद जरूरी है। हाँ जी। शिव बाबा ने इसमें आत्म मालिकपन की अवस्था पर हम काफी गहराई से समझाया है। हाँ, ये सिर्फ इतना नहीं कि हम बाप के बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं। हाँ, बालकपन तो है ही, बल्कि हम मालिक भी हैं। ये वाला अनुभव। बिल्कुल। और शिव बाबा ने मुरली में ये साफ किया है कि ये मालिकपन भी दोहरा है। दोहरा। हाँ, डबल मालिकपन। मतलब एक तो परमपिता परमात्मा जी, जो बाप हैं जी, उनके जो अनमोल खजाने हैं ना, ज्ञान रत्न, शक्तियां, गुण, जी, उन खजानों के मालिक। अच्छा, और दूसरा है स्वराज का मालिकपन।
स्वराज यानी अपनी कर्मेंद्रियों पर, अपने मन, बुद्धि और संस्कारों पर पूरा पूरा अधिकार, अपना राज। हाँ, और जैसा मुरली में इशारा है वो बालकपन का अनुभव, मतलब मेरा बाबा कहना, हाँ, वो तो सहज है। वो तो बहुत सहज है, उसमें तो सब पास हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब बात आती है इन दोनों तरह के मालिकपन को अनुभव करने की, खासकर ये स्वराज्य अधिकारी बनने की, तो वहां पे बाबा कहते हैं नंबरवार हो जाते हैं। सही बात है। तो जरा इसको खोलते हैं। ये जो स्वराज्य पाना है, खुद पर शासन करना, इसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या आती है? देखिए, मुरली के अनुसार तो इसमें मुख्य चुनौती जो है वो हमारा अपना ही मन है। अपना मन। हाँ, शिव बाबा ने तो मन की तुलना कभी मंत्री से भी की है, जो सलाह देता रहता है। अच्छा, तो कभी एक चंचल घोड़े से। हाँ। हाँ, और यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर इस मन रूपी घोड़े पर श्रीमत की लगाम, मतलब ईश्वरीय जो श्रेष्ठ निर्देश हैं, जी, अगर वो लगाम ढीली पड़ जाए तो ये मन तुरंत ही व्यर्थ संकल्पों की तरफ भागता है, मतलब नेगेटिव या फालतू विचारों उधर ले जाता है। अच्छा, पर ये लगाम ढीली पड़ती क्यों है? मुरली में बाबा ने क्या इशारा दिया है? मुरली इस बात पर जोर देती है कि इसका कारण है साइड सीन देखना। साइड सीन मतलब बाहरी क्यों? दुनिया के जो आकर्षण हैं या व्यर्थ की बातें हैं या दूसरों की क्या हलचल चल रही है, अच्छा। उसमें ध्यान का भटक जाना। तो इसीलिए बाबा रोज चेकिंग करने की प्रेरणा देते हैं। हाँ, जैसे ब्रह्मा बाप ने की। बिल्कुल, जैसे ब्रह्मा बाप में निरंतर चेकिंग करके पहले मन के मालिक बने, तब विश्व के मालिक बनने का अधिकार पाया। तो हमें रोज खुद से पूछना है। हाँ, क्या हम अपने मन के मालिक हैं? क्या हम सचमुच में डबल मालिक हैं, खजानों के भी और अपने स्वराज्य के भी? और ये रोज की चेकिंग लगता है बहुत जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिव बाबा ये भी समझाते हैं कि जैसे ही वो स्वराज्य अधिकारीपन की स्थिति में थोड़ी कमी आती है ना, हाँ, तो हमारे जो पुराने दबे हुए कमजोर संस्कार हैं वो फिर से सतह पर आ जाते हैं, इमर्ज हो जाते हैं। जिनको इतनी मेहनत से दबाया था वो फिर सिर उठाने लगते हैं। और यहीं पर शिव बाबा ने मुरली में एक बहुत, क्या कहूँ, मनोवैज्ञानिक और गहरी बात उठाई है। हाँ, बिल्कुल। हम कितनी आसानी से कह देते हैं, अरे क्या करूं, मेरा संस्कार ही ऐसा है या मेरी नेचर ही ऐसी है, बदलती नहीं। हाँ, ये बहुत कॉमन है। पर बाबा सवाल उठाते हैं, क्या ये कमजोर संस्कार या ये स्वभाव सचमुच मेरा है? हम इसे मेरा कहते ही क्यों हैं? ये वाकई सोचने वाला नुक्ता है। बाबा बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि ये कमजोरियां, ये जो क्रोध, लोभ, अहंकार वाला स्वभाव है, हाँ, ये हमारी असली संपत्ति है ही नहीं। हाँ, ये तो रावण की देन है, उसकी जायदाद है, आसुरी विरासत है ये। अच्छा, तो ये हमारी है ही नहीं। है ही नहीं। तो इन्हें मेरा कहना ही बाबा कहते हैं बुनियादी भूल है। मेरा संस्कार तो वो है जो बाप समान है। बाप समान मतलब पावन, शांत, प्रेम स्वरूप, विश्व कल्याण की भावना वाला, वो है हमारा ओरिजिनल सच्चा संस्कार। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपनी किसी बुरी आदत को या कमजोरी को मेरा संस्कार कहकर अपना लेते हैं, हाँ, तो एक तरह से तो शिव बाबा के अनुसार हम अनजाने में, मतलब बिना जाने ही, उस आसुरी संस्कार को अपने मन बुद्धि में जगह दे देते हैं, उसे अपना मान लेते हैं। और जिस चीज को हम मेरा कहते हैं ना, उससे एक लगाव सा हो जाता है। हाँ, उसको निकालना फिर मुश्किल लगता है। और नतीजा क्या होता है? शुभ और अशुभ, दैवी और आसुरी, दोनों तरह के संस्कार दिल में बैठ जाते हैं और फिर अंदर ही अंदर एक लड़ाई चलती रहती है, कश्मकश। तो फिर समाधान की पहली सीढ़ी क्या हुई? शुरुआत कहाँ से हो? बाबा कहते हैं सबसे पहले निश्चय के लेवल पर, मतलब बुद्धि में ये पक्का करो कि ये कमजोर, ये अशुभ संस्कार मेरा है ही नहीं। ये पराया है, ये रावण की संपत्ति है, कचरा है। जब ये निश्चय दृढ़ होगा ना, तभी उसे जड़ से मिटाने की शक्ति आएगी। अच्छा, यही समझ, यही निश्चय संस्कार परिवर्तन का फाउंडेशन है, आधार है। ये जानना कि मैं मालिक हूं और ये कचरा मेरा नहीं, इसे मुझे साफ करना है। तो अगर संक्षेप में देखें तो आत्म मालिक बनने की इस यात्रा में अपने मन पर श्रीमत का नियंत्रण रखना, हाँ, और अपनी कमजोरियों को अपनी असली पहचान मानने की भूल से बचना,
ये आज के मुरली अंश के बहुत अनमोल रत्न है। बिल्कुल। ये समझ कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, इसे स्पष्ट करना। बिल्कुल सही कहा। और यही निश्चय और यही समझ ही आगे के पुरुषार्थ का, यानी जो आध्यात्मिक मेहनत करनी है, उसका आधार बनती है। और मुरली का ये ज्ञान सागर यहाँ खत्म नहीं होता। शिव बाबा आगे और भी महत्वपूर्ण इशारे देते हैं। हाँ, कि इस आत्म मालिकपन की स्थिति को और भी मजबूत कैसे बनाया जाए, और भी अविनाशी कैसे बनाया जाए। जी। इस पर शिव बाबा मुरली में आगे और मार्गदर्शन देते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज का जो मुख्य विचार है वो शिव बाबा की मुरली में बताई गई उस गहरी इच्छा पर है कि हर बच्चा अपने ऊंचे भाग्य को सिर्फ महसूस न करे, बल्कि अपने चलन से, अपने चेहरे से, मतलब एकदम स्पष्ट रूप से दिखाए। तो आइए इस पर थोड़ी और बात करते हैं। हम मुरली के उस हिस्से पर फोकस कर रहे हैं जिसका शीर्षक है भाग्यवान चलन से बाप की प्रत्यक्षता। ये उसी मुरली का अगला भाग है जिस पर हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे। तो मुरली में कहा गया है, शिव बाबा हर बच्चे को पदम पदम गुणा भाग्यवान देखना चाहते हैं। सिर्फ अंदर नहीं, बल्कि उनके चलन और चेहरे में वो भाग्य दिखना चाहिए। इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने जैसा है? नहीं, ये उससे कहीं गहरा है। यहाँ जो बात है ना, वो सिर्फ अच्छा महसूस करने की नहीं है। पदम पदम गुणा भाग्यवान, ये एहसास तो है, बिल्कुल है, लेकिन मुरली का जोर इस पर है कि ये भाग्य, ये खुशी, ये शांति एक चमक की तरह चेहरे पर और कर्मों में दिखे। अच्छा, एक चमक की तरह। हाँ, मतलब वो सिर्फ अंदर का ज्ञान न रहे, वो प्राप्ति बाहर साकार हो, आपके व्यवहार में, आपकी मुस्कान में, आपकी शांति में। वो झलके, जैसे हीरा छुपा न रहे, उसकी रोशनी फैले। लेकिन फिर मुरली में एक चुनौती का भी जिक्र है कि कई बच्चे हैं जो भाग्यवान महसूस करते हैं, मानते भी हैं, पर वो भाग्य रोजमर्रा की जिंदगी में चलते फिरते इमर्ज होने, मतलब प्रकट होने के बजाय मर्ज हो जाता है, छिप सा जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल, ये बहुत अहम नुक्ता है। मुरली इशारा करती है कि ये शायद सिर्फ याद या अभ्यास की कमी नहीं है। हाँ, वो तो जरूरी है ही, निरंतर जागरूकता, अभ्यास, लेकिन भाग्य का ज्ञान होना और हर पल उस भाग्य के स्वरूप में टिके रहना, ये दो अलग बातें हैं। हाँ। हो सकता है बाहरी हालात या पुरानी आदतें, उनका असर इतना हो जाता है कि वो स्वरूप जैसे दब सा जाता है। जबकि बाबा की नज़र, वो तो बिल्कुल अलग है। वो तो चाहते हैं मस्तक पर भाग्य का सितारा हमेशा चमकता रहे। तो यहाँ क्षमता और उसकी सहज अभिव्यक्ति में एक अंतर है। क्या वो भाग्य अपने आप नेचुरली झलक रहा है? ये सवाल है। और यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। मुरली कहती है कि ये प्रत्यक्ष भाग्य जो चलन और चेहरे से दिखता है, वो बाप की प्रत्यक्षता कराएगा, मतलब परमात्मा का सबूत देगा। ये कैसे मुमकिन है? किसी एक का भाग्यशाली चेहरा दूसरों को भगवान का अनुभव कैसे करा सकता है? मुरली यहाँ एक बहुत अच्छी तुलना करती है। जैसे आजकल साइंस है, वो एक्सपेरिमेंट से गर्मी या ठंडक का सीधा अनुभव करा देती है ना। हाँ। वैसे ही आज के समय में लोग सिर्फ बातें, सिर्फ सिद्धांत नहीं सुनना चाहते। वो शांति, खुशी, वो निस्वार्थ प्यार, उसका अनुभव करना चाहते हैं। साइलेंस की शक्ति का अनुभव। अच्छा, अनुभव। हाँ, तो जब बच्चे इन गुणों को सिर्फ बताते नहीं, बल्कि अपने शांत चेहरे से, अपनी संतुष्ट वृत्ति से, प्यार भरे व्यवहार से दिखाते हैं, तो दूसरों को उनके जरिए उन गुणों के स्रोत की, यानी बाबा की एक झलक मिलती है, एक एहसास होता है। और ये एहसास सिर्फ सुनने से बिल्कुल अलग है, गहरा है। हाँ, ये बात तो है। मुरली में अनुभव पर बहुत जोर है। कहा भी है कि सुनी हुई बात तो शायद भूल जाए, बिल्कुल। लेकिन अनुभव की हुई चीज कभी नहीं भूलती। ऐसा क्यों है? अनुभव में इतनी शक्ति क्यों है? अनुभव की शक्ति। मुरली में एक लाइन है, अनुभव ऐसी चीज है जो एक बारी भी अनुभव हुआ तो छोड़ नहीं सकते हैं। कितना गहरा है ये। अनुभव सीधा दिल को, आत्मा को छूता है। ये शब्दों से परे है। जब कोई आपके पास आकर बिना किसी वजह के शांति महसूस करे, खुशी महसूस करे, तो वो सिर्फ आपकी तारीफ नहीं कर रहा। सही बात है। अनुभव कराओ। अच्छा। तो ये है कंबाइंड सेवा, आवाज से सेवा और साथ में अनुभवी मूर्त बनकर सेवा।
मतलब अपने चलन और चेहरे से शांति, खुशी, प्यार का अनुभव कराना। बिल्कुल सही। मुरली कहती हैं कि ये आज के समय में बाप को प्रत्यक्ष करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। बात सिर्फ ये नहीं कि ज्ञान क्या है, बल्कि ये दिखाना है कि उस ज्ञान को जीने का नतीजा क्या है। क्या नतीजा है? हाँ, कितनी शांति मिलती है, कितनी खुशी, कितनी शक्ति, आपका बदला हुआ जीवन, आपका वो शांत चेहरा, संतुष्ट चेहरा, आपका व्यवहार, यही तो सबसे बड़ा प्रमाण है। यही दूसरों को खींचेगा। चलन और चेहरा ही सबूत बन जाते हैं। तो मतलब सार ये है कि अब जोर सिर्फ जानने या मानने पर नहीं, बल्कि भाग्यवान होने को सक्रिय रूप से दिखाने पर है। अपने हर कर्म से, हर सोच से, हर एक्सप्रेशन से, ताकि हमारे द्वारा दूसरों को परमात्मा का, गुणों का एक सीधा, स्पष्ट अनुभव हो, जिससे अपने आप ही बाप की प्रत्यक्षता हो। एकदम सही पकड़ा। बात यही है कि हमारा अपना परिवर्तन, हमारी अपनी धारणा की गहराई, वही परमात्मा पिता को दुनिया के सामने प्रकट करने की चाबी है। असली शक्ति सिर्फ ज्ञान जानने में नहीं, बल्कि उस ज्ञान को स्वरूप में लाकर दूसरों को उसका अनुभव कराने में है। जब कोई आपके जरिए शांति या प्रेम या आनंद का एक पल भी अनुभव करता है ना, वो उनके लिए यादगार बन जाता है, और वही सच्ची प्रत्यक्षता है। ये सारी बातचीत सुनकर सहज ही ये सवाल मन में आता है कि इस अनुभवात्मक स्थिति को, इस भाग्यवान स्वरूप को और पक्का और सहज कैसे बनाया जाए। शिव बाबा की मुरली के एक और अहम हिस्से पर बात कर रहे हैं जी। इसमें सेवा की जो अभी स्थिति है और आगे उसमें क्या नवीनता लानी है, बाबा ने इस पर रोशनी डाली है। जी। तो आइए इसको थोड़ा खोलते हैं। जी। मुरली में जैसे बाबा कह रहे हैं कि सेवा तो सब बड़े उमंग उत्साह से कर ही रहे हैं। हाँ, उमंग उत्साह तो है, इसमें कोई कमी नहीं। और बड़े बड़े कार्यक्रम भी हो रहे हैं, संदेश भी दिया जा रहा है। बिल्कुल। और लोग ब्रह्मा कुमारियों के कार्य को, उनके ज्ञान को मतलब बहुत अच्छा मानते हैं, सराहना करते हैं। जी, ये सराहना तो है। लोग कहते हैं हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहीं पर मुरली एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने लाती है। क्या बात है वो? मुरली इस बात पर जोर देती है कि अभी तक ये आवाज उतनी फैली नहीं है कि ये सिर्फ अच्छा ज्ञान नहीं है, बल्कि ये स्वयं परमात्मा का ज्ञान है, और ये कार्य भी परमात्मा का है जो वो स्वयं करा रहा है। अच्छा। लोग आते हैं, हाँ, ध्यान सीखते हैं, आत्मा परमात्मा के कनेक्शन को भी जानते हैं, समझते हैं, पर कर्ता परमात्मा है, कराने वाला बाप है, ये अनुभव अभी कम लोगों को हो रहा है। हाँ, ये वाकई एक मतलब सोचने वाली बात है कि अच्छा कार्य है मानना और परमात्मा का कार्य है मानना, इसमें इतना बड़ा फर्क क्यों और कैसे है? बिल्कुल। मुरली में बाबा समझाते ना कि जैसे आप सबको जब पता चला जी, अरे बाप मिला है जी, तो आप कैसे खिंचे चले आए, रुके नहीं। हाँ, वो एक अलग ही आकर्षण था। तो बाबा कहते हैं वैसे ही जब दुनिया को ये निश्चय पक्का होगा कि ये ज्ञान, ये शक्ति, ये कार्य स्वयं परमात्मा का है, तो वो भी चुंबक की तरह खींचेंगे। बिल्कुल सही। बात सिर्फ जानकारी की नहीं रह जाती, फिर हाँ, वो स्रोत की दिव्यता को पहचानने की बात हो जाती है। मुरली में इशारा है कि ऐसी योजनाएं बनानी पड़ेंगी, भाषणों में, बातचीत में, अपने व्यवहार में वो जौहर भरना होगा जिससे लोग परमात्मा के नजदीक आए। जौहर मतलब वो अनुभव की शक्ति। हाँ, अनुभव की शक्ति। जब परमात्मा का अनुभव होगा तभी तो वो परिवर्तन की लहर तेज होगी ना। सिर्फ अच्छा है से अच्छा बनना है तक का जो सफर है वो परमात्मा के प्यार की अनुभूति से ही संभव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेवा की विधि में, तरीके में अब एक गहराई लानी है। सिर्फ जानकारी देना या कार्यक्रम करना ही काफी नहीं है। सही, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मुरली का इशारा यही है। अच्छा। अब फोकस अनुभव पर लाना है। बात सिर्फ ज्ञान सुनाने तक सीमित नहीं रखनी, बल्कि स्वयं अनुभवी मूर्त बनकर उस परमात्मा प्यार का, शांति का, शक्ति का वाइब्रेशन फैलाना है, प्रैक्टिकल में दिखाना है, ताकि लोग हमारे चेहरे से, चलन से, अनुभव से परमात्मा को महसूस करें। बिल्कुल। तब वो अच्छा है से आगे बढ़ेंगे। तब उनमें वो निश्चय जागेगा कि हाँ, यही मंजिल है, यही पाना है। अनुभवी मूर्त, ये शब्द बाबा मुरली में काफी बार इस्तेमाल करते हैं। तो इसका अर्थ यही हुआ कि हमें परमात्मा के गुणों और शक्तियों का जीता जागता स्वरूप बनना है। हाँ जी, बिल्कुल। अनुभवी मूर्त मतलब ही है जिसके हर कर्म से, हर बोल से, यहाँ तक कि संकल्प से भी परमात्मा का अनुभव झलके। अच्छा। मुरली कहती है कि जब लोगों को ये स्पष्ट हो जाएगा ना कि ज्ञान देने वाला, शक्ति देने वाला वो निराकार परमात्मा है, तो वे रुक नहीं पाएंगे, वो भाग कर आएंगे।
ठीक वैसे ही जैसे शुरू शुरू में लोग खींचे चले आते थे एक आकर्षण से। हाँ हाँ। तो परमात्मा की प्रत्यक्षता का आधार यही अनुभवी मूर्त बनना है। सिर्फ अच्छा बोलना या अच्छा सिखाना प्रत्यक्षता नहीं लाएगा, बल्कि अच्छा बनना। हाँ, अच्छा बनना और परमात्मा अनुभव कराना, ये लाएगा प्रत्यक्षता। और मुझे याद आ रहा है, इसी संदर्भ में बाबा ने डबल मालिकपन की स्मृति पर भी जोर दिया था। क्या इसका संबंध अनुभवी मूर्त बनने से जुड़ता है? निश्चित रूप से जुड़ता है। मुरली के इसी भाग में बाबा याद दिलाते हैं कि समर्थ बनने के लिए और फिर दूसरों को समर्थ बनाने के लिए ये डबल मालिकपन का नशा बहुत जरूरी है। डबल मालिकपन मतलब पहला तो अपने मन, बुद्धि, संस्कारों पर मालिकपन जी, स्वराज्य अधिकारी, और दूसरा बाप की सर्व शक्तियों पर अपने अधिकार का मालिकपन जी। कि ये सब मेरे बाप का है तो मेरा है। अच्छा। जब ये स्मृति पक्की होती है ना, तो हम अंदर से समर्थ बनते हैं, अच्छा। शक्तिशाली महसूस करते हैं, और फिर वही शक्ति हमें अनुभवी मूर्त बनाती है। वही शक्ति हमें परमात्मा का प्रैक्टिकल सबूत बनाकर सेवा करने की हिम्मत और तरीका देती है। तो कुल मिलाकर देखें, मुरली के इस भाग का सार यही निकलता है कि सेवा की सफलता का जो अगला चरण है वो परमात्मा प्रत्यक्षता पर निर्भर करता है। हाँ, बिल्कुल। मतलब स्पष्ट रूप से अनुभव कराना कि ये ज्ञान और कार्य स्वयं परमात्मा का है। एकदम सही कहा। अब फोकस सिर्फ ज्ञान की प्रशंसा पाने पर नहीं रखना है, बल्कि अनुभव की गहराई पर और स्रोत की दिव्यता पर। स्रोत की दिव्यता यानी परमात्मा की पहचान। हाँ, परमात्मा की पहचान और उसके प्यार की अनुभूति, इसी से लोगों में वो तीव्र संकल्प जागेगा, अच्छा है से हमें भी ऐसा बनना है। वो परिवर्तन की ओर आकर्षित होंगे। जी, और मुरली के एक बहुत ही खास हिस्से पर बात करने वाले हाँ। शिव बाबा ने इसमें पंजाब जोन की सेवा का जिक्र किया है, और उनके लिए एक बहुत विशेष संदेश भी दिया है। तो चलिए जरा से खोलकर समझते हैं कि क्या है इसमें। बिल्कुल, बाबा बड़े खुश थे ना कि जब सेवा का टर्न आता है तो वो सब जोन दिल से लगते हैं, और पंजाब का तो खास जिक्र किया। हाँ, 4000 लोग आए थे वहां से। हाँ, 4000। और बाबा ने उन्हें शेर कहा। लेकिन ये सिर्फ बहादुरी वाला शेर नहीं, इसका मतलब कुछ और गहरा बताया बाबा ने। हाँ, यहीं पर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। बाबा ने मुरली में समझाया कि यहाँ शेर का मतलब है सदा विजयी। विजयी, अच्छा। हाँ, और इससे जुड़ी एक और कमाल की बात ये कही कि पंजाब वालों को हमेशा अपने मस्तक पर विजय का तिलक अनुभव करना है। विजय का तिलक? हाँ। ये कोई मतलब बाहरी चीज नहीं? नहीं, ये एक अंदरूनी स्थिति है, एक कांस्टेंट मेमोरी कि हम तो कल्प कल्प के विजयी हैं, थे, हैं और रहेंगे ही। तो ये देखिए कैसे बाबा ने एक रीजनल आइडेंटिटी को सीधा हाईएस्ट स्पिरिचुअल गोल विजय से कनेक्ट कर दिया। सही बात है। ये विजय के तिलक वाली बात तो गहरी है, लेकिन बाबा सिर्फ इस पे ही नहीं रुके, उन्होंने दूसरे गुणों की भी बात की है। हाँ, बिल्कुल। मुरली में जैसे कहा है कि स्नेही और सहयोगी, वो क्वालिटी तो है पंजाब जोन में, वो लाए हैं, लेकिन अब वारिस क्वालिटी को सामने लाना है। हाँ, ये तैयारी करनी है। बाबा को वारिस, स्नेही, सहयोगी, माइक और माइट सब चाहिए। सब चाहिए, हाँ। तो ये माइक और माइट क्या है, और ये वारिस क्वालिटी स्नेह और सहयोग से कैसे मतलब अलग है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। बाबा को ना संपूर्णता चाहिए। वारिस क्वालिटी का मतलब है वो मालिकपन का नशा। अच्छा। वो अधिकार और जिम्मेदारी की भावना कि ये परमात्मा का काम मेरा काम है और मुझे इसे आगे बढ़ाना है। ओके। तो ये सिर्फ स्नेह और सहयोग से आगे की स्टेज है। इसमें सिर्फ भावना नहीं, कर्तव्य और अधिकार दोनों का बोध है। और माइक मतलब ज्ञान सुनाने की शक्ति, संदेश पहुंचाने की शक्ति, और माइट हुई योग की शक्ति, पवित्रता की शक्ति। हाँ, जिससे वाइब्रेशंस फैलते हैं। एग्जैक्टली, जिससे वायुमंडल बनता है। तो बाबा चाहते हैं कि सेवा में दिल का स्नेह भी हो, हाथ का सहयोग भी हो, बुद्धि का अधिकार यानी वारिसपन भी हो, और साथ में माइक और माइट की शक्ति भी। अच्छा। इन सब का बैलेंस चाहिए, तभी सेवा सफल होगी। तो ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है वारिस, ये गहरी जिम्मेदारी का एहसास है सेवा को और ऊपर ले जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तैयारी से जुड़ा हुआ बाबा ने मुरली में एक बहुत बड़ी चुनौती भी रखी है। सही कहा? हाँ, रखी है। कि भाई कौन सा जोन परमात्मा के आगमन को प्रत्यक्ष करेगा। फॉरेन का भी नाम लिया, लेकिन पंजाब से खास कहा कि नंबर लेना है। हाँ, उम्मीद जताई उनसे। तो फिर सवाल उठता है कि संदेश को कैसे बदलना होगा, अभी तक क्या था और अब क्या होना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। बाबा ने मुरली में बताया कि अब तक दुनिया में आवाज क्या फैली है कि हाँ, ये भी हैं,
अच्छा, मतलब लोग जानते हैं कि ये कोई ग्रुप है, कोई संस्था है। एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ ये भी कुछ करते हैं, या बस। हाँ। लेकिन बाबा कहते हैं अब ये आवाज नहीं चाहिए, अब आवाज आनी चाहिए यही है, यही है। अच्छा, यही है। हाँ, लक्ष्य सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं, पहचान कराना, रिकॉग्निशन। उफ, ऐसी पहचान कि लोग अनुभव से बोले हाँ मेरा बाबा आ गया। वाह। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, सजेस्टिव से डेफिनेटिव की तरफ, संभावना से निश्चय की तरफ। और इसके लिए बाबा ने टाइमलाइन भी पूछी, जैसे पंजाब जोन से सीधा सवाल किया, कब तक करेंगे, इस साल में करेंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे नया साल शुरू हुआ है तो नवीनता लानी है, एक डायरेक्ट आह्वान है। तो इस सब को निचोड़ क्या निकला फिर, खासकर पंजाब जोन के लिए क्या टेक अवे है? संक्षेप में कहें तो पंजाब जोन के लिए मुरली का ये संदेश एक क्लियर कॉल टू एक्शन है। पहला, अपने विजय के तिलक को सदा याद रखो, स्मृति में रखो। दूसरा, सिर्फ स्नेही सहयोगी बनकर नहीं रहना, अब वारिस क्वालिटी पर डेवलप करो, उसको प्रत्यक्ष करो अधिकार से। और तीसरा, पूरे निश्चय और माइट की शक्ति के साथ परमात्मा की प्रत्यक्षता की सेवा में लीड लो, ताकि दुनिया की समझ शायद ये भी है से बदलकर निश्चित रूप से यही है तक पहुंच जाए। तो आज हमने मुरली के इस भाग से वाकई कई अहम बातें समझी। विजय तिलक का सही अर्थ क्या है, सेवा के लिए जो अलग अलग गुण चाहिए उनका बैलेंस, खासकर ये वारिस क्वालिटी, और दुनिया को जो संदेश देना है उसे कैसे जानकारी से निश्चय तक ले जाना है। हाँ बिल्कुल। ये दिखाता है कि मुरली कैसे स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देती है। हाँ, और एक बात और यहाँ सोचने वाली है, मुरली का जोर सिर्फ सेवा के विस्तार मतलब नंबर्स बढ़ाने पर ही नहीं है। वृद्धि जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जोर क्वालिटी पर है। किस तरह की क्वालिटी? जागरूकता की क्वालिटी, निश्चय की क्वालिटी, घोषणा की क्वालिटी। मतलब अब सिर्फ ये नहीं कहना कि शायद ये हो सकता है, बल्कि अनुभव के आधार पर निश्चित होकर घोषणा करने का समय है। अच्छा। तो ये स्पिरिचुअल कार्य के एक नए, ज्यादा पावरफुल स्टेज की तरफ इशारा है, जिसके बारे में हम थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जी हाँ। बाबा ने इसमें अपने रूहानी बच्चों के लिए बहुत स्नेह दिखाया है, उन्हें रूहानी गुलाब कहा है। हाँ, रूहानी गुलाब मतलब ऐसी आत्माएं जो पवित्रता से, दिव्यता से खिली हुई हैं। बहुत सुंदर उपमा है ये। बिल्कुल, और मुरली में ये भी साफ है कि ये बच्चे बाप के यानी परमात्मा के बहुत बहुत प्यारे हैं, और एक खास बात कही है, देह भान से अति न्यारे। हाँ, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। देह की चेतना से ऊपर उठना, मतलब उनका ध्यान अपने शरीर पर नहीं, आत्मा की सच्चाई पर रहता है। सही कहा। और इसीलिए वो बाप दादा के दिल के इतने करीब हैं, उनके दुलारे हैं। और फिर उन बच्चों का भी जिक्र है जिनका मन सिर्फ एक बाप में लगा रहता है, एकाग्र। जी, एक रस स्थिति में। हाँ, एक रस स्थिति में। और ये भी कहा है कि अलग अलग जगह होते हुए भी, जैसे वो साइंस के साधनों से। हाँ, तकनीक के जरिए, तकनीक से मधुबन में बिल्कुल सामने बैठे हों ऐसा अनुभव करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ सारा फोकस बच्चों के जो आंतरिक गुण हैं उन पे है। परमात्मा का प्यारा बनना, देहभान से परे जाना, और सबसे जरूरी, मन को एक बाप की याद में टिकाना। ये गहरी साधना है, कोई आसान बात नहीं है ये। सही। और ये जो साइंस वाली बात है ना, हाँ। ये भी दिलचस्प है। हाँ। कि कैसे आजकल की टेक्नोलॉजी भी इस रूहानी जुड़ाव में मदद कर सकती है। हाँ। दूरियां मिटाने में। बिल्कुल। अच्छा, इसी सिलसिले में मुरली में दादियों का खास जिक्र आया है। हाँ, आया है। उन्हें मधुबन का हीरो एक्टर कहा गया है। ये शब्द बड़ा दमदार लगता है, हीरो एक्टर। इसका क्या मतलब है, क्या विशेषता बताई बाबा ने? देखिए, शिव बाबा ने मुरली में से साफ किया है, हीरो एक्टर मतलब वो रूहानी मंच पर एक आदर्श पार्ट बजा रही हैं, दूसरों के लिए प्रेरणा है। अच्छा। और उनकी सबसे बड़ी खूबी वो है बाप की श्रीमत पर चलना। मतलब जो परमात्मा की समझ है, डायरेक्शन है, उस पर हर कदम उठाना बिना सोचे। हर कदम श्रीमत पर। जी। और सिर्फ कर्म से नहीं, अपने मन को भी पूरी तरह से बाप की याद और सेवा में लगा देना। समर्पण। मन का समर्पण। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि बाबा ये सिर्फ दादियों की तारीफ नहीं कर रहे, ये असल में हर बच्चे के लिए एक कॉल है, एक लक्ष्य है, मन को समर्पण करो। अच्छा, यानी ये सबके लिए है? सबके लिए। अपने मन को परमात्मा की तरफ मोड़ो। और ये मन का समर्पण, ये सीधा जुड़ता है मन को साधने से, जिस पर बाबा ने आगे और भी जोर दिया है ना? बिल्कुल। कहा है कि मन बड़ी कमाल कर सकता है, पर उसमें वो चंचलता भी बहुत है। हाँ, यही तो। मन की जो दोहरी नेचर है, उसे बाबा ने कितनी खूबसूरती से बताया। एक तरफ उसमें गजब की शक्ति है, ऊंची उड़ान भरने की, परमात्मा से जुड़ने की। दूसरे तरफ वो पानी के बुलबुले जैसा चंचल भी है, इधर भागा उधर भागा। सही कहा। तो लक्ष्य यही है कि इस चंचलता को जीतना है,
मन को एकाग्र करना है, शिव बाबा की याद में ऐसे टिकाना है जैसे झंडा, बिल्कुल स्थिर। जैसे झंडा स्थिर। हाँ, और यही सबसे बड़ी चुनौती है, और यही रूहानी सफर का आप कह सकते हैं एक बड़ा पड़ाव भी। पड़ाव, हाँ। और मुरली में ये इशारा भी मिलता है कि आगे समय ऐसा आ रहा है जब ये एकाग्रता, मन का ये ठहराव और भी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये भविष्य के लिए तैयारी है। हाँ, एक तरह से तैयारी का संकेत है। लेकिन बाबा सिर्फ चुनौती नहीं बताते, वो बच्चों के अच्छे इरादों को सराहते भी हैं। मुरली में जिक्र है कि शिव बाबा बच्चों के अच्छे संकल्पों, उनके लक्ष्यों की तारीफ करते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, प्रोत्साहन है। बाबा जानते हैं कि मन चंचल है, शायद एकदम से स्थिर न हो पाए, लेकिन अगर नीयत अच्छी है, इरादा नेक है, लक्ष्य ऊंचा रखा है, तो परमात्मा उसे स्वीकार करते हैं, उसकी कद्र करते हैं। ये बड़ी राहत की बात है। बिल्कुल, कोशिश और सच्ची भावना का बहुत महत्व है। और फिर मुरली के इस हिस्से के आखिर में सभा के माहौल का जिक्र है। बहुत सुंदर वर्णन है, जैसे सब एक माला के मणके जैसे बैठे हों। हाँ, ये एकता का, दिव्यता का और संगठन की जो खूबसूरती है, उसका प्रतीक है। हर आत्मा, हर बच्चा उस एक परमात्मा रूपी धागे में पिरोया हुआ है, एक कीमती मणका। वाह! ये दिखाता है कि जब सब एक लक्ष्य से जुड़ते हैं, एक याद में रहते हैं, तो कितना शक्तिशाली और सुंदर माहौल बनता है। तो अगर हम सार देखें मुरली के इस अंश में, शिव बाबा ने रूहानी बच्चों के गुणों पर, खासकर देह भान से न्यारे होने पर, जी, दादियों के समर्पण और उनकी आदर्श भूमिका पर, और सबसे ज्यादा मन को एकाग्र करने पर, उसे परमात्मा की याद में स्थिर करने पर जोर दिया है। बिल्कुल। मन की जो स्वाभाविक चंचलता है, उसको समझते हुए भी श्रीमत के अनुसार उसे एकाग्र करने का अभ्यास करते रहना। अभ्यास, हाँ। और ये विश्वास रखना कि सभी का लक्ष्य अच्छा है, इरादा नेक है, ये इस चर्चा के मुख्य बिंदु रहे हैं। जाहिर है, इंटरेस्टिंग है। तो वरदान से ही शुरू करते हैं। बाबा ने मुरली में कहा है, साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाली विशेष आत्मा बनो। अब इसमें ये जो अनुभव कराने वाली बात है ना, वो भी सेकंड में, ये कैसे होता है? हाँ, यही तो खास बात है। सिर्फ खुद अनुभव करना नहीं, मुक्ति मतलब शांति, और जीवन मुक्ति मतलब वो अतीन्द्रिय सुख बाबा कहते हैं ना। हाँ। तो वो अनुभव दूसरों को करा देना 1 सेकंड में। ये है विशेष आत्मा की निशानी। अच्छा। मतलब आपकी अपनी स्थिति, आपकी वाइब्रेशंस इतनी पावरफुल हों कि कोई पास आए और बस शांति मिल गई आपके साइलेंस से। वाह! मतलब अपनी अवस्था इतनी शक्तिशाली बनानी है। अच्छा, और मुरली में आगे है कि जब ये स्पीड होगी, तब साइंस पर साइलेंस की विजय होगी। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, देखिए, ये भविष्य की तरफ इशारा है। आज साइंस कितनी भी आगे है ना? बिल्कुल। लेकिन क्या वो 1 सेकंड में मन को शांत कर सकती है, या वो वाला सुख दे सकती है? नहीं। तो जब कोई आत्मा अपनी साइलेंस की शक्ति से ये कर दिखाएगी कि सेकंड में शांति या सुख का अनुभव करा दिया, तब दुनिया मानेगी। अच्छा। तब वो कहेंगे कि हाँ, ये मन की शक्ति, ये साइलेंस, ये साइंस से भी ऊंची चीज है। और शायद तभी बाबा की प्रत्यक्षता होगी, लोग पहचानेंगे। ये तो बहुत ऊंची स्टेज है। अच्छा, अब आते हैं स्लोगन पर। बाबा ने कहा, बाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो। ये परवाना, पतंगा, मतलब बड़ा तीव्र शब्द है। ये तो समर्पण की बात है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी बुद्धि इस्तेमाल ही ना करें, बस हर बात मान लें। नहीं, देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। परवाना मतलब क्या? वो रोशनी के पीछे दीवाना होता है ना? हाँ। उसे और कुछ दिखता ही नहीं, वो खींचता चला जाता है। यहां कुर्बान होने का मतलब आंख बंद करके मानना नहीं है। तो फिर इसका मतलब है परमात्मा के डायरेक्शन पर, उनके फरमान पर इतना अटूट निश्चय, इतना प्यार भरा भरोसा। हाँ, कि आप खुशी खुशी उस पर चलते हो, ये जानते हुए कि इसमें मेरा कल्याण ही है। तो बुद्धि को खत्म नहीं करना, बल्कि उसे सही दिशा में, श्रीमत पर लगाना है। ये निश्चय की फेथ की चुरांत स्थिति है। समझ गया, ये भरोसे वाला समर्पण है। अच्छा, और फिर है अव्यक्त इशारे। इसमें बाबा ने श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति जमा करने को कहा है। इसका क्या मतलब है, और ये सेवा से कैसे जुड़ता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट इशारा है। अभी हम सेवा कैसे करते हैं? ज्यादातर बोलकर, वाचा से, है ना? हाँ, ज्ञान सुनाते हैं, कोर्स कराते हैं। बिल्कुल,
बाबा इशारा दे रहे हैं कि आगे सेवा और सूक्ष्म होगी। मतलब हमें अपने संकल्पों को, अपनी सोच को इतना पावरफुल, इतना शुद्ध बनाना है हाँ, कि बिना बोले सिर्फ अपने वाइब्रेशन से, अपने श्रेष्ठ विचारों से ही सेवा का काम हो जाए। अरे मतलब जैसे जैसे आजकल रिमोट से सब चलता है। हाँ, कुछ कुछ वैसा ही समझिए। जैसे साइंस वाले सिग्नल से दूर की चीजें चलाते हैं ना, हाँ, वैसे ही योगी अपनी साइलेंस की स्थिति में टिककर अपनी संकल्प शक्ति से दुनिया में शांति की शक्ति की किरणें फैला सकेंगे। कारोबार चलेगा संकल्पों से। वाह, इसके लिए क्या करना होगा? अभी से जो व्यर्थ के संकल्प हैं, नेगेटिव हैं, साधारण हैं, उनको रोककर अच्छे, पावरफुल, पॉजिटिव संकल्पों का स्टॉक जमा करना है, जैसे खजाना जमा करते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह की मानसिक एनर्जी जमा करनी है। बिल्कुल सही, मानसिक ऊर्जा को साधना है। और क्या पता ये जो संकल्प शक्ति है, इसी से वो वरदान वाली बात भी जुड़ती हो, सेकंड में अनुभव कराना। हाँ, बिल्कुल जुड़ती है। देखिए, आपकी संकल्प शक्ति जितनी प्योर और पावरफुल होगी, हाँ, उतना ही आपका साइलेंस प्रभावशाली होगा। आप बिना बोले भी दूसरों को शांति और शक्ति का अनुभव करा पाएंगे। तो ये तीनों बातें, साइलेंस से अनुभव कराना, परवाने जैसा समर्पण और संकल्प शक्ति का स्टॉक, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो आज हमने मुरली के इन आखिरी हिस्सों से समझा कि साइलेंस में कितनी ताकत है, खुद के लिए भी और दूसरों को अनुभव कराने के लिए भी। हाँ जी। और कैसे बाबा के हर फरमान पर एक सच्चे परवाने की तरह भरोसे के साथ समर्पित होना है और भविष्य की सेवा के लिए अपने विचारों की, संकल्पों की क्वालिटी पर अभी से ध्यान देना है, उसका स्टॉक जमा करना है। सही। और शायद एक सवाल हम सबके सोचने के लिए यहाँ छोड़ सकते हैं हाँ, जरूर। कि क्या हम वाकई मानते हैं कि हमारी सोच में, हमारे संकल्पों में इतनी शक्ति है? और क्या हम रोजमर्रा में उतना ध्यान अपने श्रेष्ठ संकल्पों को जमा करने पर देते हैं जितना शायद हम दूसरी चीजें जमा करने पर देते हैं? और अगर देते हैं तो क्या हम उस शक्ति को महसूस कर पा रहे हैं, सेवा में इस्तेमाल कर पा रहे हैं? ये सोचने की बात है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। ओम शांति। ओम शांति।